30 साल तक सहाबी बीमार रहे, 30 साल तक। कभी ये किस्सा पढ़ने का मौका मिले तो अकेले बैठ के पढ़िएगा। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बवासीर की तकलीफ में 30 साल रहे, और रावी रिवायत करते हैं ला बका वला तज़म्मर वला शका, ना वो रोए, ना उन्होंने शिकवा शिकायत की, ना ही इस बात के बारे में अपने कमेंट्स जारी किए पता नहीं क्या मेरे साथ हो गया है। इस सब्र के नतीजे में ये वो वाहिद सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ये तहज्जुद में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते आके इनसे मुसाफा करते हैं। आपने हुक्म दिया सल्ले काइमा, मेरे सहाबी खड़े होकर नमाज पढ़ो। फइल्लम तस्ततिअ फकाइदा, नहीं खड़े होके पढ़ सकते मेरे सहाबी बैठ के पढ़ लो। फइल्लम तस्ततिअ फअला जंबिन, बैठ के भी पढ़ने की सकत नहीं, करवट के बल होके पढ़ लो। और फिर रिवायत उखरा फअौम ईमान, तुम करवट के बल होके भी नमाज नहीं पढ़ सकते, जिस हालत में तुम पड़े हो तुम इशारा कर लो, अल्लाह ताला अजर तुम्हें वही देंगे जो तुमने खुद नमाज पढ़ी हो। ये बात नहीं मैंने की, मैंने हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, सही बुखारी की रिवायत है। इज़ा मरिज़ल अब्दु औ साफ़र कुतिब लहु मा कान यअमलु मुक़ीमन सहीहा, जब बंदा बीमार होता है खुशू नहीं रहता, सफर में होता है जल्दी में होता है, खुशू नहीं रहता। लेकिन अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं मेरे फरिश्तों, बीमारी की कड़ियां तो मैंने इसको डाली हैं, ये बीमारी की हालत में जैसे नमाज पढ़ला लिखो वो जिसने जिंदगी में खूबसूरत नमाज पढ़ी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे भाइयों, चौथा काम जो रमजान अल मुबारक में करना है वो है इस रमजान के रोजे रखना, भूखा रहना नहीं, प्यासा रहना नहीं। सौम का मतलब होता है अल इमसाक, रुक जाना, खाने पीने से रुकना नहीं, हर चीज से रुकना। अगर हलाल चीज से अल्लाह ने रोक दिया है, सामने कितने खूबसूरत खाने पड़े होते हैं, इंसान हाथ नहीं लगाता, सोचने की बात नहीं। अगर हलाल से अल्लाह ने रोक दिया है तो हराम से तो पहले रुकना चाहिए ना। झूठ बोलना हराम है, गीबत हराम है, यही वजह है कान सलफ इज़ा सामू जलसू फिल मस्जिद व अक़बलू अला तिलावतिल कुरान व क़ालू नहफ़ज़ु सौमना वला नग़्तबु अहदा। सलफ सालिहीन का इसलिए रवैया था, वो कहते थे कि हलाल चीजें खाने से अल्लाह ने रोक दिया है तो हराम से बचने का एक ही तरीका है, हम ज्यादा देर मस्जिद में बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ना गीबत होगी, ना हराम की तरफ हम जाएंगे, ना बातें होंगी, कुरान से दिल लगाओ ताकि रोजा जो है उसका सही माना समझ में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रोजे का एहतमाम तो करते थे, लेकिन इस रोजे के बारे में भी 4 बातें, मसाइल तो बहुत लंबे हैं, 4 बातों की मैं गुजारिश जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ लोग ज्यादा ताकतवर बनते हैं, कहते हैं सहरी की खाने की जरूरत नहीं है, रात का खाना ही काफी है। जायज है, अगर आप इस तरह रोजा रखना चाहें जायज है, लेकिन सुन्नत क्या है? तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी किया करो, इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। जो सहरी नहीं खाता वैसे तो अपने आप को बहादुर साबित कर लेता है, लेकिन बरकत से महरूम जरूर होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअम सुहूरुल मर्इ अत्तमर, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। अगर आप गिनती के 1 से 3 खजूरें खा ले और अल्लाह का दिया हुआ अगर नेमत दूध है या दही अगर चंद घोंट ले ले, आपके रोजे के लिए काफी हो जाएगा।
सहरी जरूर करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजे में फर्क ये है अकलतुस सहर, कि मुसलमान सहरी को तरजीह देता है, खा वो पानी का घोंट ही क्यों ना पी ले। दूसरी बात, रोजे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की आदत नहीं बनाई जो बन जाती है कि हर शख्स रोजा रखने के बाद, नमाज के बाद सो जाता है। खुसूसन फजर की नमाज के बाद अज़कार करना और अपने आप को इशराक की आदत डालना, ये बहुत बड़ी नेमत है। पूरे दिन को कंट्रोल करने के लिए रूहानी और जिस्मानी इस बात की आदत बनाइए। मन सल्लल फज्र फी जमाअ सुम्मा क़अद यज़्कुरुल्लाह अज़्ज़ व जल सुम्मा सल्ला रकअतैन हत्ता तत्लुअ अश-शम्स सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कअजरि हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा। फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है, बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, सूरज निकल आता है, 2 रक्ते पढ़ता है, हज और उम्रे का मुकम्मल हज उम्रे का सवाब उसके नाम अमाल में लिख दिया जाता है। तीसरी बात, रोजे के बारे में जो सहाबा किराम की आदत थी, सबसे ज्यादा जुबान को कंट्रोल करते थे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए मैं गुफ्तगू कम करूं। अगर हिकमत व दानाई अपनी जुबान पे जारी करवाना चाहते हो, उसका सही तरीका यह है कि अपने आप को इस बात में मजबूर करो कि कान 2 हैं, जुबान 1 है, सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा कसम उठाई, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी मा तजम्मल अल खलाइक़ बिमिस्लिहिमा। मेरे सहाबी में 2 वसीयतें करता हूं, अलैका बिहुस्निल खुलुक व तूल सम्त। मेरे सहाबी एक अच्छा अखलाक इख्तियार कर लो, और दूसरा लंबी खामोशी इख्तियार करो। अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने इन 2 चीजों से बढ़कर खूबसूरत चीज दुनिया में उतारी कोई नहीं। खामोशी एक ऐसी नेमत है जिसके बाद माजरत नहीं करनी पड़ती। क्या ये अच्छा हो किसी को अल्लाह ताला ये तौफीक दे दे, एक डायरी ले ले, इस 30 दिन के कोर्स को किस तरह गुजारे लिखे, ये मेरे अंदर गलती है क्यों नहीं दूर हो रही, ये अच्छाई आई है मैंने इसको बाकी रखना है। कंपैरेटिवली ये चीजें लिखे अपनी जात के लिए। और हदीस के अल्फाज हैं, तूबा लिमन शगलहु उजूबु अन उजूबिल आखरीन। तूबा दरख्त उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने रखा है जो लोगों के ऐबों को कम टटोलते हैं, वो अपने ऐबों को ही टटोलते हैं, लोगों की तरफ जाने की उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। और शायद कि आपने तूबा का नाम सुना होगा। 2 बातें, 100 साल तक दुड़की के लिए तैयार किया गया घोड़ा अगर 100 साल दौड़ता रहे तो तूबा दरख्त की छांव को खत्म नहीं कर सकता। और मैं तो ये रिवायत पढ़ता हूं तो सोच में ही पड़ जाता हूं, टेक्सटाइल कितनी तरक्की कर गई है, लेकिन हदीस के अल्फाज हैं, सारे जन्नतियों का लिबास अगर अल्लाह ताला अता करेंगे तो तूबा दरख्त के पत्तों और कौंपलों से निकलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों के ऐबों को नहीं टटोलते, अपने ऐबों पे तवज्जो करते हैं। और यही बुलंदी और आजमत की निशानी है कि जो अपने आप को बिल्ड करता रहे। कभी किसी ने देखा है कि अपने मकान को छोड़ के दूसरे का मकान तामीर करने लग जाए? अपनी शख्सियत को तामीर करो। ये रमजान के महीने में जब ये शख्सियत तामीर होगी, इसकी ततहीर होगी, तो याद रखना इसको देख के बड़े मकान बनेंगे, इसकी सफाई को देख के बड़ी सफाई के एसओपीज बनेंगे। इसलिए इनफरादी तौर पे सहाबा किराम का ये तीसरा रवैया रमजान में भूलना नहीं चाहिए रोजे की मद में। और चौथी बात,
جو بھی افطاری کا وقت ہوتا ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کوئی اچھا کھانے کو ملے، اور میں دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ سب کو یہ اچھا کھلا دے، اور اتنا کھلا دے کہ یہ تیری عبادت میں اور آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ یہ مبارک گھڑی جو روزے کے وقت ہے عند فطرہ، ویسے تو روزے دار سارا دن جو دعا کرے رد نہیں ہوگی، دعوت المسافر، لیکن خصوصاً جو افطاری کے وقت جو ہے وہاں ہر وقت انسان اپنی رنگینیوں کی طرف دیکھے کہ آج فلاں چیز بنی ہے کہ نہیں، اس وقت الگ ہو جائے، بیٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ بڑی مبارک گھڑی ہے، اس کو ضائع کرنے سے بچو، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات کو سچا ثابت کرو، ثلاث دعوات استجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ قبول کرتے ہیں جس کی قبولیت میں شک ہے ہی نہیں۔ ان میں ایک دعا وہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 4 چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر 5ویں بات کو شامل کر لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں تراویح کون سی فرض ہے، تراویح کون سی فرض ہے، اور حدیث یہ کہتی ہے من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین۔ میں بھی غفلت کا شکار ہوں بھائیو، آپ بھی غفلت کے شکار ہیں، لیکن حدیث کہتی ہے جو رات کو اٹھ کے صرف 10 آیتیں پڑھ لے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر غفلت کو دور کر دیں گے، بلکہ غافلوں سے اس کا نام ہی کاٹ دیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے من صلی مع الامام، جو کسی امام کے ساتھ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے نماز، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ترغیب دے رہے ہیں۔ ثم انصرف، پھر وہ امام کے ساتھ ہی تراویح سے فارغ ہوتا ہے، ساری رات کا قیام اس کا لکھا جاتا ہے۔ غنیمت ہے۔